थिंग्स, ये हम किसी के लिए भी यूज़ कर सकते हैं. दैट मतलब वो. वॉट इज़ दैट, विच वन इज़ दैट, लाइक दिस वे वी कैन यूज़ दैट. 12th September is the date that was born. I am so sorry, I think this sentence is really wrong. That he was born. I am so sorry. There's an I also. That I was born. Now here it is telling कि 12th September वो डेट है जब मैं पैदा हुआ था. That का मतलब यहाँ पे हो गया जब. ओके, इसीलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि आप बिल्कुल ट्रांसलेशन करने की कोशिश नहीं करिएगा. आप उसको वैसे ही याद रखिएगा जैसे इस टेबल में यहाँ पे ये दिया हुआ है. प्लीज़ चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो अपने बच्चों को ट्रांसलेट करके मत बताइएगा. बच्चों को ऐसे ही बताइएगा जैसे इसमें ये दिया हुआ है. फॉर एग्ज़ाम्पल, हु हमें पीपल और सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देता है. हुम हमें पीपल और ऑब्जेक्ट के बारे में. हुम का मतलब है कि अब उसको ऑब्जेक्ट में रखना है. जो पर्सन है ना वो आपका सब्जेक्ट ना बन के ऑब्जेक्ट बन रहा है, लास्ट में आएगा. ऑब्जेक्ट वो होता है जिस पे आपके काम करने का इफ़ेक्ट पड़ता है, और सब्जेक्ट वो होता है जो काम करता है. ठीक है, लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल. Rahul had beaten the kid whom you met yesterday. Okay, I'll just write it for you. Now, Rahul had beaten the person you met yesterday. इसका क्या मतलब है? राहुल ने उसको बीट किया. दैट पर्सन whom you met yesterday. यहाँ ये पे स्पेसिफाई कर रहा है कि उसने उस इंसान को मारा जिसको तुम कल मिले थे. ठीक है, सो दैट इज़ हाउ वी कैन यूज़ द वर्ड whom. आई एम रियली सॉरी फॉर द बैड हैंड राइटिंग. इट इज़ रियली डिफ़िकल्ट टू राइट लाइक दैट. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग. अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ यू कैन मैसेज मी. आई विल एक्सप्लेन यू वंस अगैन ओवर देयर पर्सनली. Okay, so who will tell us about people and subject? In subject, whom will tell about people in object? Which, animals and objects? Why, reason, when, time, where, place, whose, possession, that, people, animals and thing. It is basically to point out or specify something that this is the flower that I like, or this is the color that I like, or this is the phone, or that is the phone. This and that would go hand in hand. Like question answer में आप use कर सकते हैं इसको. Alright, now let's jump on to our indefinite pronouns. What are indefinite pronouns? Like it is saying, it is on page number 32. Okay, indefinite pronouns. पहले हम ये एक्सप्लेनेशन देखेंगे, देन वी विल डू द एक्सरसाइज ओवर हियर A1 एंड दिस B1 ऑन द नेक्स्ट पेज. इनडेफिनेट प्रोनाउंस क्या होते हैं? फॉर एग्जांपल, अगर आपने नेम्स के लिए लिया, मानो ठीक है, अगर किसी लड़की का नाम है अनुकृति फॉर एग्जांपल, तो आप अनुकृति की जगह शी यूज़ कर सकते हो, या फिर अगर डिपेंडिंग अपॉन द सेंटेंस आप हर भी यूज़ कर सकते हो. फॉर एग्जांपल, अनुकृति इज़ अ गुड गर्ल, हर हैंड राइटिंग इज़ वेरी गुड, मे बी लाइक दैट यू कैन यूज़. सो हर आपने यूज़ किया तो वो स्पेसिफाई हो गया कि अनुकृति के लिए ही यूज़ किया है. नाउ ये डेफिनेट हो गया. ठीक है, इनडेफिनेट क्या हुआ? सम, एनी, ईच, एवरीवन, नोबडी, somebody etc. somebody, है ना, call somebody from the class. so it is not definite कि whom you have to call to. ठीक है, कि आपको किसको बुलाना है, ये definite नहीं है. यहाँ पे मैम ने आपको ये नहीं बोला कि call प्रियांशी from that class और call रिया from that class. she just told you that call somebody from that class. so that somebody could be anybody. okay, so that is why we say it is indefinite pronoun.
Because it is not placed in the place of a noun, it is a pronoun. Okay, indefinite pronoun. Some, any, pick up any pencil. मतलब pencils हैं. Pencil is a noun. Pencils is also a noun. But there is no name given to the one which you have to pick, or there is no specific color of the one which you have to pick. Okay, any मतलब कोई भी. सो जहाँ पे चीज़ें सर्टेन नहीं होती है ना, एकदम स्पेसिफिक नहीं होती हैं, उनको हम इनडेफिनिट प्रोनाउंस कहते हैं. एंड ऑफ कोर्स दे आर नॉट nouns, they are pronouns. Now let's see one more image that I have got for you. You will understand better with that. Yeah, these are some examples given. We will see to it once and then we will go to the exercise. Okay, pronouns which are not known which nouns are used, okay, are called indefinite pronouns. This is a little tricky sentence. Pronouns which are not known